Good morning, students. Welcome again in plus one class geography subject. In my last video, we discussed about the geomorphic process. हमने उसकी जितने भी वीडियोस देखी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट. आज हम पीपीटी के थ्रू उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक जियोलॉजिकल प्रोसेस एंड द एनवायरमेंटल. अर्थ किसी भी तरीके से अर्थ सरफेस कैसे चेंज होता है. कभी आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पहाड़ हैं, नदियां हैं, नदियों के आसपास पहाड़ कटे हुए हैं, या कहीं भी ये चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं. तो भू आकृति प्रक्रिया या जियोमॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू हम नेचुरल तरीके से किस तरीके से अर्थ को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में इस पीपीटी में पढ़ेंगे. लुक एट द पिक्चर्स, वेरियस लैंडफॉर्म फीचर्स. फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि एक नदी के द्वारा ये एक रिवर्स के थ्रू हुआ है. रिवर्स ने सेकंड पिक्चर भी देखिए, रिवर्स के थ्रू ही यहाँ एरोजन हुआ है. यहाँ विंड के थ्रू जो डेजर्ट एरिया है उसमें लैंडफॉर्म्स बनी हैं. यहाँ वाटर या आइस ग्लेशियर के थ्रू हुआ है. यहाँ वेव्स के थ्रू है और यहाँ विंड के थ्रू है. तो हर जगह अलग अलग तरीके से पिक्चर्स डिफरेंट तरीके की शेप बनी हुई हैं. ये जो प्रोसेस है ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है. ओके, सी द नेक्स्ट स्लाइड. लैंडफॉर्म विच एंड वेयर, हाउ दीज फीचर्स आर फॉर्म. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनी, किस तरीके से बनी, कहाँ कहाँ बनी, और उनके कौन कौन से कारण थे या कौन कौन से फीचर्स रिस्पॉन्सिबल थे इस टाइप के चेंजेस के कारण. सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी. व्हाट इज़ द जियोमॉर्फोलॉजी? द वर्ड जियोमॉर्फोलॉजी ड्राइव द ग्रीक जियो मीन्स अर्थ एंड मॉर्फी मीन्स form and logos means study. It means it is the study of the landform and the process that shape them. वो साइंटिफिक स्टडी करना जिसमें किसी लैंडफॉर्म का या भूमि का या अर्थ की प्रोसेसिंग होती है डिफरेंट शेप में, डिफरेंट टाइप की शेप में वो कन्वर्ट होती है. इट इज़ कंपोजिस्ट साइंस. इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म इंक्लूडिंग द रिसेंट टाइम स्पेशली. अभी जो लैंडफॉर्म बनी है उसके बारे में स्टडी करना कि वो किस किस तरीके से बनी है. इन्वेस्टिगेशन करना इनटू द प्रोसेस दैट कॉज एंड अल्टर द लैंडफॉर्म. वो जो लैंडफॉर्म बनने के लिए कौन कौन से कॉजेज़ रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना. जियोमॉर्फोलॉजी इज़ प्रैक्टिसाइड विद इन फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जियोलॉजी से रिलेटेड है, जियोडेसी से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी है. वाई जियोमॉर्फोलॉजी? जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें क्यों पढ़ेंगे, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है जियोमॉर्फोलॉजी की. टू अंडरस्टैंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ वेरियस इन्वायरमेंट. डिफरेंट इन्वायरमेंट में जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हमें अंडरस्टैंड करना, समझना है. टू डिटेक्ट नेचर एंड इन्वायरमेंट हैजार्ड एफिशिएंसी. जो भी नेचुरल और इन्वायरमेंट के थ्रू जो भी डिज़ास्टर आते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं उन सब को हमें समझने के लिए हमें जियोमॉर्फोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे अर्थक्वेक से क्या चीज़ें बनी, अर्थक्वेक के बाद के क्या क्या इफ़ेक्ट हम पर पड़े, फ्लड के बाद, लैंडस्लाइड के बाद, सुनामी के बाद और वोल्केनो एक्टिविटीज़ के बाद. टू आइडेंटिफाई वेरियस लैंडफॉर्म फीचर्स एंड लैंडस्केप. डिफरेंट टाइप की वेरियस फीचर्स लैंडफॉर्म के और लैंडस्केप के पढ़ने. टू आइडेंटिफाई वेरियस लैंडफॉर्म फीचर्स फ्रॉम द सैटेलाइट इमेजेस. सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू जो भी लैंडफॉर्म बनी हैं उनको देखने के लिए. कोस्टल एंड रिवर to identify various landform feature from the
satellites images के through various features and coastal and river research and vulnerability studies जो भी हैजार्ड आते हैं या जो भी डिज़ास्टर आते हैं उसके बाद हमें सुभिज्ञ योग्यता, हमें उन चीज़ों के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी हमारे लिए बेटर रहेंगी। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कहीं फ्लड आई है तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी विलनेबिलिटी के लिए हमें क्या है कि वहाँ फंसे लोगों को बचाने के लिए हम हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेंगे या उन्हें खाना पहुंचाने के लिए किस ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। उसके लिए हमें जियोमॉर्फोलॉजी की ज़रूरत है कि कहाँ कौन सी फैसिलिटी हमें पहुंचानी है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी की एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं कि वोल्केनो की दिखाई हैं। ये जो डिफरेंट टाइप की जो हमें पीछे फीचर्स किए उसी के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है। वट आर द प्रोसेस वर्क बिहाइंड द लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म को बदलने के लिए कौन कौन से प्रोसेस, हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस में होती हैं। देखो, किसी भी लैंडफॉर्म को बदलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, कौन कौन से प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण अर्थ के ये रूप बदलते रहते हैं। The physical and the chemical interaction between the earth surface and the natural forces actioning upon it to the प्रोड्यूस लैंडफॉर्म, जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होगा ना आपस में, वो दोनों ही रासायनिक क्रियाएं जो होंगी केमिकल्स का, या नेचुरल हो या अर्थ के सरफेस पे नेचुरल फोर्स के कारण हो, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। द प्रोसेस आर डिटरमाइंड बाई सच नेचुरल इन्वायरमेंटल वेरिएबल, जियोलॉजी, क्लाइमेट, वेजिटेशन, बेस्ड लेवल, इन सब चीज़ों में जो भी इन्वायरमेंटल प्रोसेस होंगे वो भी इसका मेन कारण होंगे। जियोमॉर्फिक इसमें है फिर डेफिनेशंस। द जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर ऑल दोज फिजिकल एंड केमिकल चेंज विद इफेक्ट ए मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्थ सर्जिकल फ्रॉम W.D. थॉरबरी। W.D. थॉरबरी ने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो ऑल दोज फिजिकल और केमिकल चेंज जो हैं और जो अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करने के काम आते हैं वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाते हैं। ए प्रोसेस बाय विच द अर्थ लैंड फॉर्म आर चेंज्ड फॉर मेंटेन्ड, लैंड फॉर्म चेंज होती हैं या मेंटेन्ड रहती हैं, उसी को जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। ये जिम जार्डनर ने कहा था। एजेंट्स ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, कौन कौन से, किन के कारण जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है। सबसे पहला है रिवर्स। देखिए, रिवर्स के कारण जो होगा वो प्रोसेस कैसे होगा। जैसे रिवर्स जो हैं, ह्यूमिड जियोमॉर्फिक एनवायरनमेंट, रिवर्स अपने साथ खूब सारा डिपॉजिट लेके आती है, पहाड़ों को काटती हुई नीचे की तरफ आती है, तो जितना भी वो चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी वो रिवर एक्टिविटी होगी। विंड एक्टिविटी, डेजर्ट एरिया में हमने देखा था जो भी लैंड फॉर्म बनती है वो विंड एक्टिविटी के कारण बनती है। ग्लेशियर एक्टिविटी बर्फ़ के कारण जो बनती हैं, और वेव एक्टिविटी वाटर के कारण जो बनती है। इन सब चार ही मेन कारण हैं जिसके कारण जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है। ओके, सीधा नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिविटी ऑफ द एजेंट ऑफ जियोमॉर्फिक लेवल। देखो, दीज आर द 3 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी होंगी। कारण कौन से 4 बने? रिवर, विंड, ग्लेशियर और वेव्स, 4 मेन कारण हैं चेंजेस लाने के लिए। और किस तरीके का चेंज लाएंगे? एरोजनल चेंज का मतलब क्या है? तोड़ना। कौन सी चीज़ तोड़ेंगी? बर्फ़ भी तोड़ेगी, रिवर वाटर भी तोड़ेगा और विंड भी तोड़ेगी। तीनों चीज़ें एक चीज़ को तोड़ के चलती हैं। ठीक है। एरोजन के बाद जो टूटा हुआ सामान है, जो कट गया, वो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो कौन करेगा? रिवर वाटर भी करेगा, ग्लेशियर भी करेंगे, जब बर्फ़ पिघलेगी तो अपने साथ लेके जाएंगे, और वेव्स भी करेंगी। और तीसरा कौन सा रह गया? विंड भी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। फिर डिस्पोजनल मतलब जमाव करना, किसी चीज़ का जमाव करना। अब जमाव कौन कौन सी चीज़ करेंगी? यही चारों चीज़ें। एक जगह से दूसरी जगह जब चीज़ बह के आ गई या उड़ के आ गई तो उसको किसी जगह पे जमाना शुरू कर देंगे, वो डिस्पोजनल हो गया। एरोजनल तोड़ना, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना,
एरोजनल, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजनल तीनों एक्टिविटीज इसके कारण होती हैं। अब आगे देखो, एक्टिविटीज़ ऑफ द एजेंट्स एंड द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर कौन सी एक्टिविटी होंगी, उसका रिजल्ट क्या होगा? एरोजनल एक्टिविटी होंगी, उसका रिजल्ट होगा एरोजनल लैंड फॉर्म फीचर्स बनेंगे। ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और डिस्पोजनल में डिस्पोजनल लैंड फॉर्म बनेंगी। ये चीज़ आप पिक्चर की तरीके से ध्यान से देख पाएंगे। ये देखो, एरोजनल एक्टिविटी का एग्जाम्पल यहाँ मैं बता रही हूँ। नदी अपने साथ बहा कर लेके जा रही है, ये एरोजनल एक्टिविटी है। और कुछ जमाव अपने साथ कर रही है, ये देखो यहाँ डिस्पोजनल एक्टिविटी है। और अपने साथ बहा के जब ले जा रही है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ये विंड के कारण देखो, या कहीं से भी सामान उठाया वो हो गया एरोजन, और यहाँ पे सामान जमा दिया ये हो गया डिपोजिशन। यहाँ पे ऐसे ही लैंडफॉर्म इसका ग्लेशियर के थ्रू देखो, यहाँ पे जो है बर्फ़ पिघली और ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहाँ से लेके जा रही हैं। और यहाँ ये वेव्स ने इस चट्टान को यहाँ से काटना शुरू कर रखा है। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसकी जियोमॉर्फिक प्रोसेस की किसी भी लैंडफॉर्म में चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। टेरेस्ट्रियल प्रोसेस मतलब चट्टानों से बना हुआ, एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस। 2 टाइप्स का इन्होंने बताया है इसे। टेरेस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब है कि चट्टानों से बना हुआ, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि चट्टानों से अलग, मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड, जो एस्ट्रॉयड, मेटेओर कभी आसमान से तो आप लोगों को देखे होंगे कि नीचे की तरफ आ रही हैं, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस होगा। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस तो सीधी सी बात है कि जो अंतरिक्ष से आने वाली चट्टानों से या किसी भी प्रोसेस से अगर बाहर अर्थ के बाहर से कोई प्रोसेस हो रहा है उसे हम एक्स्ट्रा प्रोसेस बोलेंगे। हमारे सिलेबस में अब यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है हमें टेरेस्ट्रियल प्रोसेस। टेरेस्ट्रियल प्रोसेस 2 टाइप का होगा, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, एंडोजेनेटिक प्रोसेस। एक्सो मतलब बाहर की तरफ से, एंडो मतलब अंदर की तरफ से। अर्थ के अंदर से भी हम चेंज करेंगे और बाहर से भी चेंज करेंगे। बाहर से चेंज लाने के लिए इम्पोर्टेंट वेदरिंग मौसम के कारण, एरोजनल टूटने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण, डिपोजिशन और मास मूवमेंट भी आपके सिलेबस में है, बट यहाँ हम 3 चीज़ों को यहाँ पढ़ेंगे। अब वेदरिंग 3 टाइप से होगी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कौन सी होगी? जो अर्थ के नेचुरल तरीके से होगी। केमिकल जो किसी केमिकल के रिस्पॉन्सिबल कारण होंगे, और बायोलॉजिकल आदमी के कारण, जैसे किसी नदी के द्वारा किसी चीज़ को तोड़ना, दैट इज़ द फिजिकल वेदरिंग। केमिकल कोई जैसे चूना पत्थर से शैल को कट जाना, कि वो उसमें इतनी मात्रा थी, बेसाल्ट की मात्रा थी जिसके कारण वो कट गए, चूना पत्थर कट गया, तो वो केमिकल वेदरिंग हो गया। या जंग लगना, लोहे को जंग लग के और उसका टूटना, केमिकल रिएक्शन हो गया। और बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो गया? किसी दीमक के थ्रू पूरी चट्टान को बिल्कुल मिट्टी बना देना, वो बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। इस तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एंडोजेनेटिक प्रोसेस कौन से होंगे? फॉल्टिंग एंड डिफॉल्टिंग, पर्वतों का बनना, वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, डिस्ट्रोफिज्म एंड मेट्रोमॉर्फिज्म, ये होंगे एंडोजेनिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें पता लगाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस 2 टाइप्स का होगा, terrestrial process, extra terrestrial process fall in the meteoritic mass rocks or outer of the space, and the terrestrial process में एंडोजेनिक या एंडोजीनियस जेनियस और एक्सोजेनियस मतलब बाहर से, और एंडोजेनिक मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर से। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोसेस का आपको एग्जांपल दिया गया है, तारों का, चट्टानों का टूटना और अर्थ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस अब यहाँ से हम कल करेंगे ताकि आपको इजीली ये लैंडस्लाइड अच्छे से आ जाएं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई लैंडस्लाइड्स हैं। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक का चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।